क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इस पृथ्वी लोक में जो जन्म लिया है उसकी मौत भी एक न एक दिन जरूर होती है। मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच है जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना नहीं चाहते और इस विषय पर बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। परंतु जिस तरह दिन के बाद रात जरूरी होती है, उसी तरह भी यह एक कटु सत्य है कि जिस प्राणी का जन्म इस धरती पर हुआ है उसकी मृत्यु भी होना सुनिश्चित है। यह इस पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सच है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। फिर भी इस सच को लोग स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि सच यह है कि मनुष्य या किसी अन्य प्राणी की मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे ना तो कोई रोक सकता है और न ही कोई मृत्यु के समय को बदल सकता है। हिंदू धर्म की रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार अगर किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके शव को अग्नि में जलाकर अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु शाम के समय होती है तो उसका दाह संस्कार रात में नहीं करके अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस परिस्थिति में उसकी लाश को घर पर ही रखा जाता है। परिवार में अगर किसी का देहांत संध्या काल में होता है तो उसकी लाश को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और शव के मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालकर रात भर उस शव के पास किसी न किसी व्यक्ति को जरूर बैठे रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसका क्या कारण है। हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के वक्त होती है तो उसकी लाश को रात में शमशान घाट लेकर नहीं जाना चाहिए और रात भर उसके शव को घर में रखकर उसकी देखभाल करनी चाहिए और परिवार के किसी न किसी एक परिजन को रात भर जागकर शव के पास बैठे रहना चाहिए। इतना ही नहीं, एक पल के लिए भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो जब तक पंचक काल समाप्त नहीं होता तब तक उसके शव को घर में ही रखे रहना चाहिए और पंचक काल के बीच आने के बाद ही उसका दाह संस्कार करना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले या फिर पंचक काल में किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। सबको अकेला छोड़ देने से कुत्ते, बिल्ली या कीड़े मकोड़े सबको हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर बहुत देर तक सबको अकेला छोड़ दिया जाता है तो जल्दी ही बैक्टीरिया पनपने लगती है और उससे दुर्गंध आने लगती है और अगर वहां पर सबके पास लोग बैठे रहते हैं तो बैक्टीरिया जल्दी नहीं फैलती। ऐसे में सबके पास जो लोग बैठते हैं उन्हें अगरबत्ती और दीपक जलाकर तथा फूल और इत्र रखकर वहां बैठना चाहिए ताकि सब में बैक्टीरिया न फैले और उसकी दुर्गंध दूर तक न जाए, क्योंकि बैक्टीरिया फैलने से सब गलने लगता है। अतः लोगों के वहां पर बैठे रहने से सब की सुरक्षा होती है। मृत शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और ऐसे में किसी शव को अकेले छोड़ दिया जाता है तो उसके मृत शरीर में दुष्ट आत्माओं के प्रवेश करने का खतरा होता है और नकारात्मक शक्तियों के पास होने का डर होता है। और अगर ऐसा होता है तो मृतक के साथ ही उसके परिवार के लोगों को भी बहुत प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में अधिकांश तांत्रिक लोग सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि में तंत्र मंत्र की क्रियाएं अपना असर ज्यादा दिखाती है। ऐसे में अगर किसी शव को रात में अकेला छोड़ दिया जाता है तो कोई दुष्ट तांत्रिक उसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं, जिससे उस आत्मा को हानि हो सकता है जो पूरे परिवार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। कहा यह भी जाता है कि मृत व्यक्ति को जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक उसकी आत्मा वहीं पर अपने मृत शरीर के आसपास घूमती रहती है और अपने परिवार जनों को देखती रहती है। ऐसे में अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है तो यह उसका अपमान होता है, जिससे उस मृत आत्मा को दुख होता है। इसलिए भी सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी संतान वहां पर नहीं है तो उसका इंतजार किया जाता है ताकि उसकी खुद की संतान उसे मुखाग्नि दे सके। इसलिए भी उसके शव का अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।